हेलो डॉक्टर्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिको स्वामी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हम लोग लाते हैं एमपीएमएससी से जुड़ी हर एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, साथ ही साथ सिलेबस से रिलेटेड बहुत सारी सीरीज़। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिजियोलॉजी पेपर 1 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द क्वेश्चंस ऑफ फिजियोलॉजी पेपर 1, जो पेपर होने वाला है 21 अक्टूबर को। उसके लिए हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस वाली सीरीज़ में हम लोग लाए हैं सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क्स के क्वेश्चन। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो लॉन्ग में भी रिपीट होते हैं, लाइक 5 मार्क एंड 10 मार्क में। तो मैंने थोड़ा थोड़ा मेंशन कर दिया है। हम लोग नेक्स्ट सीरीज़ लाएंगे जिसमें हम लोग 5 मार्क और 10 मार्क के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है, 2 मार्क के अगर क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ डेफिनेशन लिखना है। अगर आप कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें क्लासिफिकेशन या टाइप्स है तो इस टाइप में चार्ट बना करके आप कर सकते हैं, या डेफिनेशन लिखने के बाद उसका छोटा सा एक रफ डायग्राम बना दो तो 2 मार्क पक्के। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स जितनी भी है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडीज, गोल्गी अपैरेटस, सबके फंक्शन से 2-2 कर लेना। एपोप्टोसिस, नेक्रोसिस, एट्रोपी, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेशिया, डिस्प्लेशिया, ये जो स्टार बनाए हैं ना, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आने के 90% से ज़्यादा चांसेस है, तो इन्हें कुछ ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना। आज 16th है, आज और कल में आप लोग ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से चाहो तो लिख करके भी प्रैक्टिस कर सकते हो, या तो 2 से 3 बार रिवाइज कर लेना, तो आपका पेपर बहुत ज़्यादा अच्छे से जाएगा। डिस्प्लेशिया, मेटाप्लेशिया, एडवांटेजेस ऑफ स्टेम सेल, सेल जंक्शन 5 मार्क में भी आने के चांसेस हैं। डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, होम्योस्टैसिस और हीमोस्टैसिस। इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन होम्योस्टैसिस और हीमोस्टैसिस दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं। होम्योस्टैसिस में जो बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट है उसके बीच में जो एक बैलेंस होता है उसे कहते हैं होम्योस्टैसिस, और हीमोस्टैसिस मतलब ब्लड फ्लो का रुकना। ठीक है। एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस, इसका आपको दोनों चीज़ें करनी है, रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक। ठीक है। कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा, इसमें कुछ नहीं लिख करना है, यहाँ प्लाज्मा लिखा, एरो बनाया, सॉलिड, लिक्विड, वाटर, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ऐसा करके डिफ्रेंशिएशन करके और सॉल्व करना है। फंक्शन ऑफ ब्लड, जितने भी फंक्शन है सिर्फ लिखना है, और 5 नंबर में आया तो उन्हें एक्सप्लेन करना है। आरबीसी आपको पूरे तरीके से प्रिपेयर करना है। आरबीसी क्या है, कितनी होती है, क्या शेप होता है, क्या फंक्शन होता है, कहाँ बनती है, कहाँ घूमती है, कहाँ जाती है, कहाँ डेथ होती है, कहाँ इसका हिप बनता है, कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे डिस्ट्रक्शन हो रहा है, सारा का सारा आपको प्रिपेयर करना है। एरिथ्रोपोइसिस अपने आप में ही एक क्वेश्चन है जो 5 मार्क में कई बार पूछा जाता है, तो उसको उस अकॉर्डिंग भी प्रिपेयर करना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सिंथेसिस ऑफ HB, दैट इज हीमोग्लोबिन। इसमें आपको चार्ट बनाना है, 5 मार्क में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ESR PCV, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ESR तो आपको लिखना है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट कितना होता है, 25 या 15 जो भी होता है उसके अकॉर्डिंग आपको अटैम्प्ट करना है। एनीमिया, सिंपली एनीमिया आया तो आपको लिखना है कि एनीमिया की डेफिनेशन क्या है। 5 मार्क में आएगा तो एक पर्टिकुलर एनीमिया आ जाएगा, जैसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आ गया या कोई भी आ गया तो उस अकॉर्डिंग। और 10 मार्क में आया तो सारे एनीमियाज के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा लिखना रहेगा। क्लॉटिंग फैक्टर, जो 13 क्लॉटिंग फैक्टर है वो आपको ऐसे के ऐसे सीक्वेंस में लाइन टू लाइन लिखना है। क्लासिफिकेशन ऑफ मसल, तीनों तरह के ही मसल का क्लासिफिकेशन बताना है, जैसे मसल लिख दिया, फिर स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। ठीक है। स्केलेटल मसल की जो प्रॉपर्टी है वो कई ज़्यादा पूछी जाती है एज़ कम्पेयर टू स्मूथ मसल। स्केलेटल और कार्डियक मसल की प्रॉपर्टीज ज़्यादा पूछी जाती है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में डायग्राम मस्ट है, डायग्राम बना करके ही आना है, 5 नंबर में भी आ सकता है। फंक्शन ऑफ किडनी, 2 मार्क में डायरेक्ट आंसर करना है, ज़्यादा घुमाना नहीं है, ज़्यादा स्पेस नहीं लेना है, क्योंकि जितने भी 2 मार्क के क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, हमें 2 से 2.5 पेज में पूरे कंप्लीट करने, ज़्यादा पेजेस नहीं वेस्ट करने हैं। एक पेज पर ज़्यादा से ज़्यादा 4 क्वेश्चन आने चाहिए, नेक्स्ट पेज पर, इस वाले पेज पर 4 क्वेश्चन, इस वाले पेज पर 4 क्वेश्चन, 8 हो गए। नेक्स्ट पेज पर 2 या 3 क्वेश्चन ख़त्म, मतलब 2 ही आएंगे, लेकिन अगर आपके इधर 4 नहीं आ पा रहे हैं उस अकॉर्डिंग।
रीनल कैप्सूल सेम, यहाँ पर भी आपको डायग्राम बनाना है और एक्सप्लेन उसका लेबल करना है। डायग्राम अगर बना रहे हो ना, लेबल करो, कितना ही रफ से रफ डायग्राम क्यों ना बना रहे हो आप, उसे लेबल ज़रूर करना है। जेजी अपैरेटस, यूरिन फॉर्मेशन, रीनल फंक्शन टेस्ट। रीनल फंक्शन टेस्ट 5 और 10 मार्क में भी है, 5 मार्क में इसके आने के ज़्यादा चांसेस है इस बार। रीनल फेलियर, मिक्सचरेशन जहाँ तक है 2 मार्क में ही आएगा। डायूरेटिक्स, स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ स्किन दोनों ही करना है, स्किन का स्ट्रक्चर भी और फंक्शन भी। स्ट्रक्चर आता है तो डायग्राम बनाना है और उसकी सारी लेयर्स को बराबर से लेबल करना है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्डियक मसल, कार्डियक साइकिल। वैसे कार्डियक साइकिल आप कहोगे कि मैम ये तो बड़ा क्वेश्चन है, कैसे आ जाएगा इतने से में, तो कार्डियक साइकिल अगर 2 मार्क में आता है तो यू ओनली हैव टू राइट द डेफिनेशन, ठीक है, पूरा एक्सप्लेन नहीं करना है। पूरे के चांसेस है 10 मार्क में आने के, शायद 10 मार्क में आ जाए। हार्ट साउंड, एरिथमिया, हैमरेज, एपनिया, एक्लिमेटाइजेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हैमरेज, हीमोस्टेसिस और होम्योस्टेसिस तीनों अलग अलग क्वेश्चंस हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, सब कुछ अपने आप में एक अलग डेफिनेशन शो करते हैं, ठीक है। अब हैमरेज आया 2 मार्क में, तो इसके साथ साथ आपको हैमरेज के टाइप्स भी बताने हैं, एक्टिव, पैसिव, एक्सीडेंटल, कैसा होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, रिएक्शनरी, कोई से भी 3 आपको एक्सप्लेन करने रहे। एक्सप्लेन इन द सेंस चार्ट बना करके छोड़ना रहेगा। सो दिस वाज द क्वेश्चन जो 2 मार्क में आने के चांसेस है, जितना पेपर 1 का सिलेबस है। अब बात की जाए फिजियोलॉजी में, ऐसा अभी तक कोई डिफ्रेंसिएशन मुझे दिखा नहीं है, ऐसा नहीं हुआ है कि जो पेपर 2 के चैप्टर से उसमें से क्वेश्चंस नहीं आए हों, 1 या 2 चैप्टर के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आपको पूरा एक बार तो पूरा सिलेबस करना है। आज और कल में आप 2 मार्क के क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए। वी आर ट्राइंग कि 5 मार्क के क्वेश्चन का जो सीरीज़ वाले जो क्वेश्चंस है वो हम कल शाम तक अपलोड कर दें, मतलब 17 अक्टूबर तक हम लोग उसे अपलोड कर दें, ताकि आप अच्छे से रिवाइज़ कर सकें और साथ ही साथ सारे चैप्टर्स पढ़ना है, एक भी नहीं छोड़ना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।